बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है, खुलेआम पोल पर लिखा हुआ है 18853। होली से पहले ऐसी बातें क्यों हो रही, क्या लगता है इसके पीछे मंशा क्या है? तो शराब की कंपनी से माल लीजिएगा तो चुनाव परिणाम तो खिला पाएगा ना। तो महिलाओं का श्राप पड़ गया है सबको। अभी तो पाप का पिटारा देखते लास्ट से आइए नहीं रहा है। आते तब हम उनको खोलते, कौन डील किया ही तो पता लगाएंगे हम ना। लेकिन डील अरे ये हम छोड़ने वाले हैं। नमस्कार, अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। बिहार में क्या शराबबंदी खत्म हो जाएगी? बिहार में शराबबंदी को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की मांग भी है, कांग्रेस के कई नेताओं ने मांग भी की है। ऐसे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच समीक्षा होने की बात सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। ऐसे में उन तमाम लोगों को जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने करारा जवाब दिया है। शराबबंदी को लेकर बड़ी बात कही है, कोई समीक्षा की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने फैसला लिया है और एनडीए के किसी दल को बोलने का हक भी नहीं है शराबबंदी पर सवाल उठाने का। ये बातें कही है जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने। क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है। अभिषेक रंजन है, कांग्रेस के विधायक है, वो कह रहे हैं कि खोल देना चाहिए। तो कांग्रेस का संविधान को विधानसभा में कल चालू सत्र में फाड़ के फेंक दे कांग्रेस का सदस्य। क्योंकि कांग्रेस का संविधान कहता है कि प्राथमिक सदस्य वही बनेगा जो शराब से और नशा से दूर रहेगा। तो उससे मोहब्बत है क्या उनका? कांग्रेस के अपने संविधान के खिलाफ जो बोल रहा हो तो राहुल गांधी जी ऐसे ही कांग्रेसी के बदौलत आप पिछलग्गू बने हुए हैं। ऐसे ही लोग आपका सर्वनाश कर देंगे। क्या लगता है समीक्षा होने का औचित्य क्या है? क्या समीक्षा होगा कि ब्लड शुगर इससे ठीक हो जाता है? क्या किस समीक्षा होनी चाहिए? बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है, ऐसी बात है। बिहार में खुलेआम शराब बिक रहा है, खुलेआम पोल पर लिखा हुआ है 18853। उस नंबर का इस्तेमाल कब किया? जरा ये सूची भी सदन को उपलब्ध करा दीजिए। यह सर्वदलीय निर्णय है, सर्वदलीय संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंतव्य के विपरीत एनडीए के किसी भी घटक दल को मंतव्य देने का अधिकार नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महागठबंधन की सरकार जब थी 350वां प्रकाशोत्सव में गांधी मैदान की सार्वजनिक सभा में कहा है, वो वीडियो निकाल के लोग सुन लें कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साहसिक फैसला लिया है। शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए केवल सरकार नहीं, तमाम दल और सामाजिक संगठनों को सहयोग करना चाहिए। जो लोग समीक्षा का सवाल उठा रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी के मंतव्य पर सवाल उठा रहे हैं। होली से पहले ऐसी बातें क्यों हो रही, क्या लगता है इसके पीछे मंशा क्या है? नहीं, मंशा तो है कि अपने दल का संविधान नहीं पढ़े हैं, उनका दोष नहीं है, उस पार्टी का दोष है कि जिस पार्टी ने, अब राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है, बताइए साहब, 46 करोड़ 64 लाख रुपया दारू की कंपनी से चुनाव में खर्चा करा लिया। 4 गो सीट आया, जब 4 आया है 22-25 पर लटक गया है सब विधानसभा में। तो शराब की कंपनी से माल लीजिएगा तो चुनाव परिणाम तो खिला पाएगा ना। तो महिलाओं का श्राप पड़ गया है सबको। शराब की कंपनियों से पैसे इसलिए लिए गए थे क्या कि शराब खोल देने की? और काहे के लिए लिया होगा? कोरा आश्वासन कब दिया, कौन डील किया ही तो पता लगाएंगे अब ना। लेकिन डील अरे ये हम छोड़ने वाले हैं। जांच होगी, जांच होगा। अभी महुआ बाग, कौटिल नगर, कितना जगह हो रहा है शराब के कंपनी। अभी तो पाप का पिटारा देखते लास्ट से आइए नहीं रहा है। आते तब हम उनको खोलते कि देखिए नजारा, नेताजी हलफनामा में इंटर स्टेट क्रिमिनल आप हैं। विपक्ष का नेता होगा कोई देश में, लीडर ऑफ अपोजिशन जो 4 राज्यों में अपराध का मुकदमा झेल रहा हो, इंटर स्टेट क्रिमिनल कोई अगर है तो तेजस्वी यादव है। जवाब सुनील सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी इसलिए केस दर्ज हुआ है दूसरे राज्यों में। महाराष्ट्र में इसीलिए दर्ज हुआ है, दिल्ली में ही दर्ज हुआ है, उत्तर प्रदेश में ही दर्ज हुआ है। अरे कितना पर्दा डालिएगा? जिसके चेहरे का पर्दा बेनकाब हो चुका है वो पर्दा नशी नहीं हो सकता है। इनका पर्दा बेनकाब हो गया और लज्जा शर्म हया से विधानमंडल का सामना नहीं कर पा रहे हैं।
तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने। फाइनल जवाब दिया है, अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।